तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 2.29। क्वेश्चन है इफ h इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए रो माइनस रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव, फाइंड h डॉट यूनिट वेक्टर ए एक्स एट पॉइंट टू 60 डिग्री -1। यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया है आपका, ठीक है। उसको एक यूनिट वेक्टर से क्या करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है उस वेक्टर का, और एक यूनिट वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो h दे दिया है किस कोऑर्डिनेट में है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, ओके। और ये ax है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, तो दोनों को पहले एक कोऑर्डिनेट में लाना पड़ेगा, और जो पॉइंट है हमारा वो सिलेंड्रिकल में दे दिया है ना। तो आप जानते हैं क्या होगा, h होगा, h इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए रो माइनस रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव। तो करेंगे कि या तो आप आइदर ए एक्स को करो क्या सिलेंड्रिकल में कर दो, या नहीं तो ये जो सिलेंड्रिकल में है उसको आप रेक्टेंगुलर में कर दो। तो अब सपोज करो मैं ये क्या करता हूँ, इसको रेक्टेंगुलर में चेंज कर देता हूँ। तो रो स्क्वायर कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए रो क्या लिखेंगे आप, cos फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके, माइनस रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर क्या होता है ये साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए वाई। तो हमने क्या किया, सब कुछ जो है ये जो यूनिट वेक्टर था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, मैंने उसको यूनिट वेक्टर में ही कन्वर्ट किया, किसमें, रेक्टेंगुलर में। अब चूंकि हमें डॉट प्रोडक्ट ए एक्स है तो सिर्फ एक्स से मतलब है, नहीं तो आप करो क्या, ए एक्स का है एक साथ आप कुछ लिख लो। तो रो स्क्वायर कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस रो स्क्वायर, और एक रो और यूनिट वेक्टर एक्स यहाँ भी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, रो साइन स्क्वायर फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस, अब ये यूनिट वेक्टर ए वाई यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो ये कॉमन लोगे आप मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो क्या होगा, रो स्क्वायर कॉस फाइव साइन फाइव और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे है, तो माइनस क्या होगा, ये रो साइन फाइव इंटू कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए वाई। तो आपने क्या किया कि जो वेक्टर h है उसका जो यूनिट वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में था उसको अपने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो h डॉट ए एक्स क्या होगा, h डॉट यूनिट वेक्टर ए एक्स, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो जानते हो क्या है कि चूंकि अगर इसको आप ए एक्स से मल्टीप्लाई करो, मैं लिख देता हूँ रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस रो साइन स्क्वायर फाइव यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस रो स्क्वायर कॉस फाइव साइन फाइव माइनस रो साइन फाइव इंटू कॉस फाइव यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके, डॉट यूनिट वेक्टर ए एक्स, ओके। तो ए एक्स डॉट ए एक्स ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें ए वाई कंपोनेंट नहीं है, तो इस ए वाई कंपोनेंट मतलब जीरो है, जीरो दे दिया हुआ है इसका, जीरो इंटू ए वाई क्या हो गया, वो जीरो आ गया। तो इसका मतलब जो है इसमें ए वाई कंपोनेंट है ही नहीं, इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस रो साइन स्क्वायर फाइव, क्लियर। अब पॉइंट दे दिया हमारा 260 डिग्री का -1, तो h डॉट यूनिट वेक्टर ए एक्स क्या हो, रो का वैल्यू कितना दे दिया है 2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव कितना दिया है 60 डिग्री, रो दे दिया है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ये 4 इंटू 1/4
प्लस 2 इंटू 3/4, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 1.5 मतलब क्या हो गया 2.5। तो जो h का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 2.5 आ गया, है ना। क्लियर। पॉइंट आपका क्या था, ये आपका 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये आपका यूनिट वेक्टर ax, यूनिट वेक्टर ay और यूनिट वेक्टर az, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है। अब ये 2 मीटर का रेडियस है, ये कितना हो गया रो इक्वल टू 2 मीटर। अब यहाँ से जो है मतलब अभी एरो का डायरेक्शन यहाँ पे है, लेकिन अब फिर क्या करना है, इसको 60 डिग्री क्या करना है, घुमाना है एक्स एक्सिस से। तो ये मैंने ये 290 डिग्री होता है, ये पॉइंट आ गया, है ना। अब यहाँ पे जो है रेडियस क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया। अब ये एरो का डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है क्या आपका ए फाई का डायरेक्शन है ना। अब हमें क्या करना है, z इक्वल टू -1, तो अब नीचे की ओर आएंगे। ओके, ये पॉइंट आपका P हो गया, है ना। कोई पॉइंट P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 260 डिग्री और -1। तो हमें यहाँ पे जो हमने h.ax निकाला है। क्लियर। और आपसे अगर पूछे कि पोजीशन वेक्टर क्या है h का, है ना, तो ये आ जाएगा इस पॉइंट। क्लियर। तो यही हमें निकालना था। थैंक यू।